गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। यहाँ संधियों का खेल हो रहा है और जहां पर हो रहे हैं लोगों के कुत्ते फेल। शुरू करते हैं, आओ। यही फिर दोबारा से एक खेल। अयादी संधि। अयादी संधि का मतलब अय आयदी, ऐसा मैंने बताया था कि अय आदि यानी कि अय इत्यादि जो चीजें हैं, और इसका सूत्र भी ऐसा ही है, एच ओ यवा याओ। अर्थात यही सूत्र जो है आपका टेट सी टेट में आता है थोड़ा सा, लेकिन इसी सूत्र के अंदर ए से ए और देखो ए च ओ, ए और ओ के बाद या इससे दीर्घ ओ के, ये सूत्र का भी मतलब भी है इसका। ए च मतलब के लिए होता है और औ, ए औ के बाद कोई असमान स्वर आए इनके, तो समझ लीजिए इनके स्थान पर क्रमशः अगर दीर्घ ये, यानी कि ये इसमें टूट जाएगा ये आए, और यहां से हलचल लगा, फिर क्या हो गया, अब फिर आ का डंडा हो गया आए, हलचल से क्या उतर गया आ वह। ये देखो ये सूत्र में ही छुपा है इसमें, ये देखो मैंने तोड़ दिया। यानी कि यदि ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये चेंजेस है। ये गणित सूत्र है, ये बेहतरीन चीज है, ये भी समझने की बात कर रहे हैं। अब समझेंगे संधि को, अयादी संधि। सबसे पहले मैंने क्या करा था, अभी लास्ट क्लास में जो मेरा चल रहा था, क्या चल रहा था, ई या ई उ या उ या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाता है, वे क्या हो रहा था, य व र, क्या बन गया था, ई के स्थान पर यह बन गया था, व के स्थान उ ग्रुप के स्थान पर क्या कर दिया, व, और र के स्थान पर, अर्थात शब्दों से इनसे पहले जो अर्धव्यंजन देखने को मिल जाए, संधि कौन सी, यण संधि। अब यण हो गई, अब यण के बाद समझ नंबर आ गया इसका, और किसके साथ मिलेंगे, इनके साथ मिल गया था री तक। अब ए आई के साथ, ओ औ के साथ, यदि ए के साथ किसी असमान स्वर को बनाते हैं तो उसका बनेगा अय, यदि आई के साथ बनाते हैं तो आवाज निकलेगी आय की। समझ रहे नहीं, वो कैसे निकलेगी इसे भी सिद्ध कर लेते हैं। जो ए है, ए के साथ कोई भी स्वर मिलेगा तो ए का मतलब हो गया ये भाई ए प्लस ई, ए प्लस ई प्लस ए, ई किस में कन्वर्ट थी, आधे ये में, और ये शब्द क्या बन गया था, अय, और अय का मतलब ये, अर्थात ए तो ये बन गया। अब इसी शब्द को अगर मैं, क्या हो रहा है, आय कैसे बनेगी आवाज, देखो ये क्या है, ए प्लस ई, देखो ये ऐसे टूटता है, यहां से टूट रहा था अलग तरीके से, ये देखो ए, और ए प्लस क्या है, ये ई को किस में बदला, ये में, और ये के आगे क्या लग गया ए, ये क्या बन गया ए। अब इसको सिद्ध कर लेते हैं। यदि ए के साथ ए का मिलन या किसी का भी स्वर का असमान स्वर का मिलन हो रहा है तो देखिए मेरे भाई लोगों, इसमें क्या होगा, इसको कैसे तोड़ सकते, ए प्लस ए प्लस क्या है ए, ए को क्या सिद्ध कर लिया था हमने, ए ऐसा कर लिया था, तो ए प्लस ए ये, कोई दिक्कत, ये क्या बन गया, हाँ, तो इसलिए बड़े वाले की आवाज ये हो जाती, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया। शब्दों को इसी प्रकार से इनको भी सिद्ध सिद्ध कर लेंगे कि आए आय बन रहा है, अब आप बन रहा है। समझ लेते हैं, सपोज करो इसका ओ का मिलन किसी असमान स्वर से हो रहा है, तो ओ किससे मिलकर बना है, ओ प्लस उ, क्लियर है, ओ प्लस उ, और प्लस क्या है ए, और जब इनका मिलन किसी स्वर से होता है, इनका मिलन किसी भी स्वर से होता है, उ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व में, और ए निकल के ये है ही है, और ये क्या बन गया, अब का मतलब पूरा व। अब समझ लेंगे, यदि यही चीज जो है इसको हमने तोड़ा था, इसको
ये ए प्लस ओ बन गया, प्लस ऐसे मिला तो वो हलचिन के साथ तो ये आया, प्लस ए जुड़ गया तो हलचिन खत्म हो जाता है। गणित है मेरे भाई लोगों, बड़ा मजा आता है जब पढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, अब हमने यदि औ का मिलन किससे, किसी असमान स्वर का, असमान स्वर मतलब ए ले रखा है मैंने, कोई भी ई हो सकता है तो ई की मात्रा यहाँ लगी मिलेगी, बस यही संधि है और कुछ नहीं है। शब्द के बीचों बीच आवाज ए की मिल जाए, आई की मिल जाए, औ की मिल जाए या आव की मिल जाए, समझ लो संधि कौन सी, अयादी संधि, अयादी, यही चीज है। अब इसको तोड़ लेते हैं, ये किससे मिलकर बना होगा, ए प्लस ओ, कोई दिक्कत, प्लस ए ये दे ही रखा, ये इसको इसको किस पे से रिप्लेस करा था अभी मैंने, अब बनाया था, देख लेंगे, ए प्लस आओ, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, क्लियर, सिद्ध हो चुके हैं सारे के सारे वर्ड। अब कुछ भी है, कोई भी खेल हो सकता है, संधि का जो नियम है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि यदि ए या आई, औ या औ के बाद क्रम से कोई भी असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से ए के स्थान पर ए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। क्लियर है, तो इनके बाद में कोई भी रखकर देख लेंगे, एग्जाम्पल आपका क्लियर है। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत बार आता है आपका, शब्द देखेंगे, यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए, ए के बाद ए आना, तो ए का किस में बदल जाना, देखते क्या बनेगा, ने प्लस अन, कैसा होगा, ये देखो, ये ए किससे मिल गया, ऐसे, अब ए को किस में कन्वर्ट करेंगे, आए, हलचिन के साथ, बिल्कुल ईमानदारी बरतेंगे, कोताही कर ना दे, में स्वर मिलेगा तब जाएगा उसका हलचिन हटेगा, हलचिन ध्यान रखना, हलचिन लगाना ही लगाना है। अब क्योंकि इसमें ए मिल गया था तो इसलिए मैंने पूरा पूरा लिख दिया, वरना तो यही जो है ये इसके साथ में ए प्लस ए आ हो गया और वह हलचिन के साथ है, ये ध्यान रखना इसमें। और अब भी इसी तरह से इस ए को जोड़ दिया तब इसे हलाया हटाया मैंने, तो ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, तो क्लियर है, वर्ड यही है, ये ए आए, जो मैंने वो लिख रखी है वो नियम है वही, आओ आओ, अगर ये क्लियर है तुम्हारे तो समझ लो, अगर ओ ग्रुप चलेगा, छोटा ओ आएगा तो औ लिख लेंगे, बड़ा ओ आएगा तो ये, और इनके बाद में जिससे भी शब्द शुरू हो रहा होगा उसकी मात्रा लग जाएगी स्वर की, काम खत्म, क्योंकि अयादी संधि है। क्लियर है, अब यहां देखेंगे स्वर संधि है, यह बन गया, अब देखो न पे हलचल लगाई है, ये क्या हो गया, इसमें टूट गया, प्लस क्या है न, अब देखो क्या बन गया, न में ए जुड़ जाएगा, क्या हो गया न पूरा, और ये में क्या है, और ये देखो ये देखो, अब ए जुड़ेगा ना इसमें, सॉरी ए प्लस न, ये रह गया था ना ये तो ए का क्या बन गया ए, और ये वाला ए ऐसा ही रह गया ए जी टी, कभी गलत कर लो, मैं एक बार दिखाई दूं आपको, इस ए को कन्वर्ट किस में करना है, इस ए को कन्वर्ट करना है ए में, ए में और आई आय में, और ये ओ इसमें और आओ को आओ में। अब इसके बाद के जो स्वर है वो, तो ए किस में बदल गया, ए किस में बदला, आई में, ए ये थाई और ये पूरा क्या बन गया, देखो अब न ये पे क्या लगेगा, ये ए, या देखेंगे, देखो ये बन गया ए का, और ये ए थाई था और ये न था, अब देखो ये ए इसमें मिलकर बन गया, अब देखना कैसे बन जाएगा, ये न ए जो है न के हलचिन को हटा देगा, हट गया, ये बचा, ये में क्या जुड़ेगा, ए पूरा हो गया, फिर क्या बचा न,
नयन। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने प्लस अन। अब तोड़ना है आसान, जैसे कि मान लीजिए अगला शब्द ले लेते हैं। मैंने ये शब्द लिख दिया भाई शयन, ये व रे पूरा मिलेगा, उस पर किसी की स्वर की मात्रा मिलेगी, अन आए आउ इक ऐसे निकलते चले जाएंगे। और शुरू के जो है ये कायदे में संधि, अगर मैं बहुत गहराई से बात बताऊं ना, तो ये संधि जो है ये रूढ़ शब्दों की है, ये संस्कृत के शब्दों की है। संस्कृत में तो होती है ये संधि, लेकिन हिंदी के अंदर इसका प्रयोग रूढ़ शब्दों के हिसाब से किया जाता है, अर्थात अर्थपूर्ण शब्द बटने चाहिए। अभी दोनों अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, लेकिन इसका जो पहला शब्द होता है वो कोई अर्थपूर्ण नहीं होता। इसकी तो 1% बता सकते हैं, लेकिन जोड़ने पर ये शब्द रूढ़ हो जाते हैं। नयन, अब नयन को तुम या तो इधर से तोड़ोगे या ऐसा, तो हिंदी के हिसाब से इसे तोड़ नहीं सकते। संस्कृत के हिसाब से जो सूत्र था उसके हिसाब से टूटती है। अयादि संधि अगर पूछ ले कोई, अब बहुत गहराई की चीज पूछ ले आपसे, क्वेश्चन कर ले कि कौन सी ऐसी संधि है स्वर की जो रूढ़ शब्दों से बनी है, तो आप क्या बताओगे उत्तर में? आंसर लगेगा अयादि संधि। क्लियर? देखते हैं, इसको तोड़ेंगे। भाई यहां पर जो है य की आवाज दिख रही, अगर आय की आवाज निकलती होती तो ए, यहाँ य की आवाज निकल रही तो मात्रा लगेगी किसकी? शब्द के बीचों बीच यह वह, इनकी आवाज जब मिलेंगी आय की या अव की आव की, तो यहाँ किसकी आवाज निकल रही है? इसे तोड़ लो भी, ऑपरेशन करो इसको। से प्लस ए प्लस ये प्लस ए प्लस न, ये ऐसी लिख लो। अब देखो ये किससे मिलकर बना होगा मेरे भाई लोगों, इसे एक जगह को कर दो। अय लिख रखा, तो अय किस में होता है? ए के लिए प्रयोग, तो से प्लस ए, काम खत्म और बच गया शब्द क्या? अन। तो ये शब्द दूसरा, और संधि थी यहाँ, यही संधि चल रही ना ये वाली, देख लेना। ये शब्द क्या है? ए, और ए की मात्रा किस पर लगेगी? तो स पे ए की मात्रा और अन, क्या हो गया? शयन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे आ जाती है। शब्द आ जाता है तुम्हारे साथ में, देखो नायक, गायक, कुछ भी आओ। अब यहाँ बीच में किसकी आवाज आ रही है? नायक आय की, गायक आय की। क्लियर है? अब देख लो, पहले शब्द को तो ऐसे ही रोको हलचिन के साथ, फिर क्या आय की आवाज निकली? आय की। ये के साथ हलचिन लगा दो, और फिर क्या बचा? अक शब्द एक तरफ को लिख दो। ये है तोड़ने का नियम। पहला वर्ण उठाया, उस पर से जिस स्वर के साथ निकल लिया वो पूरा ऐसे ही निकाल दो। क्लियर है? यहाँ स्वर या तो आ से शुरू हो रहा होगा, या किससे हो रहा होगा? ए से शुरू हो रहा होगा। यह हो सकता है वह, यह ग्रुप है तो ए की मात्रा चलेंगी, वह ग्रुप है तो ओ की चलेंगी, काम खत्म है, कुछ नहीं करना। समझ में आ रही सबको? देखते हैं। अब ये क्या है? आय। आय किसके लिए बनता है? किसके लिए? बड़े ए के लिए, काम खत्म। फिर क्या है? अक, और शब्द क्या बन गया? ये न पे लगेगा हलचिन के साथ, एक शब्द ये और एक शब्द ये बन गया न ऐ के। तो आई की मात्रा किससे? ऐ की मिलन किससे होया? ऐसे, तो क्या हो गया? आय। तो ये शब्द क्या बन गया? नायक। ने प्लस अक, देख लो संधि नीचे। क्लियर है? ऐसे ही गायक को, तो गाय में आय की आवाज है, आय को किस में बदल देंगे? गै पर किसकी मात्रा लगेगी? दो, एक ही, काम खत्म, कुत्ते फेल। अब हल्का हो गया ये, पहले बोझ सा लग रहा होगा, आप शॉर्टकट मार दो एकदम। यह क्या? यह आए तो इसमें चला गया, बचा क्या? गायक का संधि विच्छेद। ये आय की आवाज निकाल देंगे, गायक क, यह के नीचे हलचिन इससे जुड़ जाएगा, गायक। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब नहीं जी घबराने का तुम्हारा, अब तो काम खरीद दोगे तुम, सब सेट हो गया मामला। देखो और देख लो, कोई सा भी वर्ण, गायन, गायक, ऐसे ही क्या हो जाएगा? नायक, ने प्लस अक है। तो गायन का कैसा बनेगा? गायन का अगर गायन शब्द होता तो कैसा बनेगा संधि विच्छेद? आय की आवाज आ रही है, सीधा पहले वाले वर्ड को उठाओ, आय की आ रही तो दो मात्रा एक ही, और क्या है? यह पे हलचल लगाएगा, क्या हो गया? गे प्लस अन, गायन। क्लियर है? और देखो कोई सा वर्ड उठा लो,
ये गाय का, तोड़ो, गाय का है, तो गाय का क्या, आई का इका सा तो शब्द अगला वाला शुरू हो गया, ये तो काम खत्म कर दो, इसका तो जहरीला कर दो। क्लियर है, जिसकी मात्रा से शब्द शुरू हो रहा है उसे लगाया का वो खत्म कर दिया, शब्द बचा गा, है क्या बचा, गा, आय, गाय, गाय, आय शब्द निकल लिया है, हलचीन के साथ यह बचा, और यह और आ यानी कि आय, आय में कितनी मात्रा, शब्द शुरू के शब्द वर्ण पर क्या लगाएंगे, दो मात्रा, गे प्लस इका अर्थात गायिका। कोई दिक्कत, एक मात्रा मत लगा दे, जहर हो जाएगा कतई। अगर गई का है तो गाय का है तो अलग अलग, ऐसे ही आपके साथ में क्या होगा भाई, देखो नाई का तो कर लोगे, अब नाई का भी क्या बनेगा, अब एकदम मार देंगे, जहर कर देंगे कतई फेल। कोई दिक्कत, तमाम लपेटा लपाटी, अब तो सितम साथ है काम। शब्द देख लो अगला, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, ओ का मिलन किसी असमान स्वर से हो रहा हो, इसका भी देखते हैं नियम। तो ओ के लिए किस में कन्वर्ट कर रहे थे भाई हम, ओ को किस में लिखना है, आओ, ओ को बनाना है आओ हलचिन के साथ, और जो स्वर लगेगा वो उस पर लग जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो शब्द है जैसे आपका पवन, रूट शब्द है, लेकिन संस्कृत के हिसाब से जो नियम था पढ़ा था, पवन, इसमें किसकी आवाज, इन्हों को तोड़ लेते हैं, जिसने वर्ण विक्षेपण करना सीख लिया वो समझ लो कुत्ते फेल कर देगा, प्लस अन, ऐसे टूटेगा नहीं, ये शब्द को जोड़ देंगे तो बिल्कुल गणित है ये, बिल्कुल प्यार से पढ़ना, हर चीज बारीकी से जिसने पढ़ ली, कोई मात्रा गलत नहीं होने की, किसी का शब्द गलत नहीं हो सकता, गारंटी से लिख कर ले लो पेपर पर, 110% बिल्कुल गारंटी के साथ पक्का सही जाएगा। हलचिन, हलचिन मारते हैं या हलचिन का ध्यान रखना पड़ेगा, हलचिन बिंदी हिंदी के अंदर यही दो चीजें ऐसी हैं जो कुत्ते फेल कराती है, आके डंडे, बारीक बारीक गलती है, और हम लगातार उन्हें जर्नली जीवन में कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लगता ही नहीं हाँ बेहोश अगले पल में। देखो अब को किस में बदलेंगे भाई, अब इसकी संधि विच्छेद लिखनी है, तो पै पर किसकी मात्रा लगेगी, अब है तो किसकी, ओ की, अगर आब होता तो किसकी मात्रा लगती, औ की। क्लियर हो गया, काम खत्म, जहर, पै ओ, कोई दिक्कत, ओ पे अब है, अगर आब होता तो दो मात्रा का बनता, और जो शब्द बचा अंदर वो, अर्थात ओ का मिलन ऐसा हुआ तो ओ प्लस अन क्या बन गया, पवन। कोई दिक्कत किसी को, ऐसे ही भवन है, शब्द भवन है, एकदम तोड़ देंगे अब की आवाज आ रही है ना, क्लियर है नहीं, शब्द मैं लिख देता हूं आप जल्दी जल्दी, भावुक है, नाविक है, अब शब्द लिख लो, अब देखो एकदम एकदम तोड़ दो, भय उठाया, आवाज काय की आ रही है, अब की, क्लियर है भाई, एकदम तोड़ना, मेरे दिमाग जैसा खेल लो, मुझसे खेल लो, एकदम जैसे खेल रहे हो, झटाझट भय, और प्लस क्या, वह में अन की निकाल दो, अन ए लगा के, अगर जिसकी मात्रा इस पर लगी होती तो उससे शब्द शुरू कर देते अगला वाला, इस पर किसकी मात्रा लगी है, उक है उक, तो अगला वाला शब्द उक में कर दो, काम खत्म। फिर देखो किसकी मात्रा लगी है, ई की, तो ई से शब्द शुरू कर दो, इक, कोई दिक्कत। अब देख लो इनके जो शुरू के वर्ण है उनको ऐसे लिख लो, क्या लिख रखा, भय न, ये लिख दिए। अब बताओ ये जो है किसकी आवाज आ रही है, भावुक, आय, आवुक, आ बड़े वह की, तो मात्रा किसकी लगेगी, ओ की या औ की, औ की, अगर भावुक भवन होता तो मात्रा किसकी, अब की निकल रही, तो अब के लिए क्या यूज करते हैं ओ, और आव की निकल रही है तो क्या होगा, औ, तो यहां शब्द किसके लिए, यहां तो मात्रा लगेगी एक, और यहां मात्रा कितनी, दो, काम खत्म, कुत्ते फेल, यहां पर हो गया किसकी मात्रा, नाविक है, आओ की आवाज निकल रही, कितने मात्रा, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, नहीं है दिक्कत, चलो बहुत अच्छी बात है, जैसे नाविक है, भाविक है भावुक है, ये कर दिए हैं मैंने, और किसी का कुछ बचा हो, हाँ ये शब्द है, देखो
ये शब्द आ जाता है कई बार। अब की आवाज निकल रही है, देखो यहां अन देगा वो, बाद में अन भी दे सकता है, इसकी जगह अण भी है। क्लियर है? हिंदी में लय का प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग करते हैं तो अन में तोड़ देते हैं, इसलिए श्रो। अब देखो अब की आवाज निकल रही है, तो श्रेय शब्द मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है? अब गया होगा इसमें तो हलचिन, और क्या होगा, मात्रा अब है ना, वह के साथ में डंडा अगर पहले लगा हुआ मिलता तो दो मात्रा हो की लगती, अभी नहीं है तो किसकी मात्रा, एक। श्रो प्लस अन, श्रोअन। और ये भी दे सकता है वो श्रो प्लस अण। क्लियर? तो श्रवण की होगी। और ऐसे श्रावण होता तो श्रावण में क्या, औ की दो मात्रा हो जाती। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कहीं से भी कोई एग्जाम्पल दुनिया के किसी भी कोने पर से उठाओ, आपको समझ में आ चुका है और आप इसका फेल कर देंगे, मामला सेट, माहौल सेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? डूबने दो और काम मजे से। एक शब्द जैसे ये दिखा देता हूं मैं आपको, आते हैं जैसे ये गवीश, ये वर्ड कई बार कंफ्यूज कर देता है आपको। दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में बड़ी की मात्रा दिख जाए, गौ शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, गो प्लस ईस। ये इंपोर्टेंट वर्ड है, क्या बता, गो, गवीश। गो में अब की आवाज बना दी, गै पे ओ की दो मात्रा, अगर बदलेंगे तो गव हो जाएगा, और ई से मात्रा लगेगी तो क्या हो गया, गवीश। क्लियर है? संधि कौन सी, अयादी संधि। कोई दिक्कत? इसके बाद जैसे एक होता पवित्र, टूटेगा नहीं, अब की आवाज आ रही पवित्र, तो शब्द किससे शुरू, अगला वाला तो इत्र से खत्म। यहां देखेंगे प्लस क्या है, पो प्लस इत्र, पवित्र। अगर दो मात्रा हो जाती तो पवित्र हो जाता। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। और इसी तरह से आपका अयादी संधि के लिए स्पेशल सबने तो पढ़ाया होगा, वही ट्रिक। आपको शब्द के बीचों बीच तीन अक्षरों वाले ज्यादातर शब्द मिलेंगे, यहाँ पर तीन अक्षरों के मिलकर शब्द बनते हैं जो कि रूट हो जाते हैं। रूट शब्द संधि किस प्रकार के शब्दों में मिलती है, अयादी संधि के अंदर। क्लियर है? ये भी बात क्लियर है, ये हटकर मैं बता रहा हूं। अय आव, अव आव, ओ सॉरी, अय आय, अव आव की आवाजें शब्द के बीचों बीच मिल जाए तो अय ग्रुप को तो ए में, आय को आई में, अव को ओ में, आव को औ में बदल देते हैं, काम हो जाता है खत्म। पहला शब्द जो है, शब्द के मात्राएं या तो आपके दो एक ही मिलेंगी लगी हुई, या एक एक ही मिलेगी, या फिर दूसरे में दो ओ की मिलेंगी या एक ओ की मिलेगी, और अगला वाला शब्द जो दो अक्षरों का, यही संधि विच्छेद और यही संधि। क्लियर हो गया? आइए इसको भी शेयर कर देता हूं मैं आपके लिए।